कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर अगर मैं कोशिश ही ना करूं ये तो गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम आपको मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज केवल उसकी बेसिक क्लास होगी। आज आप ये लगा सकते हैं कि आप इस चैप्टर के जो हम स्टार्ट करेंगे इसकी बिल्कुल बेस भी है और ये आधार। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ये लगा लीजिएगा कि इस चैप्टर को समझने में आपको काफी कठिनाई आने वाली है। दोस्तों चलिए चलते हैं और करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और आप बने रहिए पूरी वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है उसमें क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, क्योंकि ब्याज होते हैं हमारे दो प्रकार के, और एक तो होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है उस तो मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन आज हम बताएंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए साधारण ब्याज हमेशा हम उस पर लेते हैं जो हम मूल अपना देते हैं किसको उधार। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लगा लीजिएगा यहाँ इसमें चैप्टर में आपको 3 से 4 चीज पढ़ने को मिलेंगी। पहले क्या होगी वो होगी मूलधन। पहले क्या होगी मूलधन, दूसरी होगी दर, तीसरा होगा समय और चौथा जो होगा वो होगा हमारा ब्याज। इन चारों के बारे में मैं आपको आज डिस्कस करूंगा आखिर ये होते क्या है। देखिए मूलधन जो होता है, मूलधन होता है किसी भी व्यक्ति से लिया गया धन और वो भी उधार। जैसे मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन खरीदने दुकान पर जाता है, लेकिन जब दुकान पर फोन का वह रेट पूछता है तो वो होता है 10,000 रुपए। फोन का रेट कितना है 10,000 रुपए, लेकिन उसके पास केवल कितने रुपए हैं 5,000 रुपए हैं उसके पास, और उसे 5,000 रुपए की और आवश्यकता होगी। जब 10,000 रुपए का फोन है तो फोन अगर उसके पास 5,000 है तो वो फोन को नहीं खरीद सकता है। इसके लिए वो क्या काम करेगा कि 5,000 रुपए किसी से उधार मांगेगा कि आप मुझे 5,000 रुपए उधार दे दीजिए, मैं आपको चुका दूंगा। लेकिन जिससे भी वह व्यक्ति, मान लीजिएगा कि ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने उधार लिया इससे 5,000 रुपए, ये व्यक्ति इससे कहेगा कि मैं 5,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन जब वापस लूंगा तो मैं अपने मूलधन से, मूलधन का मतलब होता है जो मैं रुपया दूंगा उससे कुछ ना कुछ अधिक लूंगा, वो होता है हमारा मूलधन। तो इस व्यक्ति ने इसको 5,000 रुपए दे दिए। तो ये जो 5,000 रुपए दिए ये ही हमारे मूलधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं इस चैप्टर में। तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये मूलधन होता क्या है। मूलधन होता है केवल एक उधार लिया गया धन। उधार लिया गया धन क्या होता है मूलधन हमारा कहलाता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये इससे कहता है कि मैं तुझको मूलधन से फालतू रुपया दूंगा, लेकिन किस हिसाब से देंगे, समझना कि नहीं, मतलब किस हिसाब से मैं आपको वापस रुपए दूंगा। तो दोस्तों ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति इस व्यक्ति से कहता है कि मैं आपको आपके मूलधन से रुपए फालतू दूंगा, लेकिन किस हिसाब से दूंगा, कोई हिसाब भी तो होना चाहिए। इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपने 5,000 रुपए दिए और फिर मैं आपको 6,000 रुपए वापस दूंगा। चलिए वापस हम 6,000 देंगे, लेकिन 6,000 जो देंगे उसका भी तो कोई प्रॉपर तरीका होना चाहिए। लेकिन फिर ये कहता है बिल्कुल आपने सही जवाब और क्वेश्चन मुझसे किया है। ये कहता है कि मैं अपने 5% वार्षिक ब्याज की दर पर लूंगा। वार्षिक ब्याज का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिएगा कि 5% वार्षिक ब्याज की दर है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 रुपयों पर 5 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। ये समझ में आ गई, मतलब प्रत्येक 100 रुपए पर 5 रुपए एक्स्ट्रा लेगा अगर दर हमारे वार्षिक ब्याज है। तो अगर मान लीजिएगा इससे कितने रुपए लिए 5,000 रुपए लिए और एक वर्ष में 5,000 मतलब 5% की वार्षिक ब्याज की दर से वह उधार देता है, तो जिस संख्या के अंत में यह परसेंट का निशान लगा होगा वो ही हमारी होती है दर।
वही हमारी क्या होती है, दर होती है। मान लीजिएगा मूलधन कितना लिया, 5,000 रुपये। अब आपको समझ में आ गई होगी कि मूलधन क्या होता है। मूलधन होता है किसी भी व्यक्ति से उधार लिया गया धन हमारा मूलधन कहलाता है दोस्तों। आगे समझते हैं दर क्या होती है। दर होती है कि जिस हिसाब से हमें फालतू रुपए देने होंगे वही हमारी होती है दर। तो दर के पीछे हमेशा परसेंट का निशान लगा होगा। आगे बात करते हैं समय क्या होता है। समय होता है जितने समय के लिए हम उसके रुपयों को यूज करते हैं। जैसे उस व्यक्ति थे ये दो, इनके बीच लेन और देन हुआ। इसने इसको 5,000 रुपये दिए, लेकिन और दर क्या थी, 5%। लेकिन इस व्यक्ति ने कितने समय तक इसके रुपए नहीं लौटाए, वहां तक उसका हिसाब लगाया जाएगा। मान लीजिएगा 2 साल के लिए नहीं लौटाए तो 2 साल का हिसाब लगाएंगे, 3 साल के लिए नहीं लौटाए तो 3 साल का हिसाब लगाएंगे, 6 महीना में ही लौटा दिए तो 6 महीना का हिसाब लगाएंगे। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि साधारण ब्याज हमेशा वर्ष में काउंट करना है। वर्ष में कैसे कि मान लीजिए आपको दर दी है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर। इस दर पर डिपेंड होता है कि आप इसको वार्षिक में काउंट करेंगे या अर्धवार्षिक में या तिमाही में। अगर दर हमारी वार्षिक है तो आपको साधारण ब्याज भी वार्षिक ही निकालना होगा। आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी ये चीज, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये समय क्या होता है कि कितने समय के उस व्यक्ति ने अपने रुपए को यूज करवाया। तो समय यहां पर मान लीजिए 2 वर्ष होगी या 3 वर्ष या 6 महीना, जो भी होगी वो सवाल में आपको दिया होगा। आगे बात क्या है, ब्याज। अब ब्याज क्या होता है, इसी पर यह चैप्टर पूरा टिका हुआ है कि आखिर ब्याज होता क्या है। देखिए ब्याज होता है कि जो हमने मूलधन लिया, मूलधन कितना लिया, 5,000 रुपये। अब इसका जो ब्याज बनेगा वो क्या होगा, हम ब्याज को लिकारेंगे कैसे, कोई ना कोई तो तरीका होगा कि हम ब्याज को लिकारेंगे। तो उसका तरीका क्या है, तरीका उसका यह है कि ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का मूलधन प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन 100। पी का मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और आर मतलब रेट जो भी हमारी दर होगी, और टी मतलब टाइम जितने समय के लिए प्रयोग किया गया होगा। देखिएगा भाइयों, मूलधन कितना था, 5,000 रुपये। दर कितनी थी, दर थी 5% और टाइम है 2 वर्ष। अपॉन में 100 हमारा फॉर्मूला में है और 100 हमें अपॉन में लेना ही होगा। इस 100 को हम हटा नहीं सकते अपने जानकर। तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, कट जाएंगी। तो 50 गुणे 5 गुणा 2, अगर हम सबकी गुणा करेंगे कितना जाएगा, 500 रुपये। तो 5,000 रुपये 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 500 रुपये। तो जब 500 रुपये साधारण ब्याज होगा तो 5,000 रुपये से ये रुपए फालतू देने होंगे। तो फालतू वाले क्या होते हैं, हमारे ब्याज। लेकिन इसमें एक और चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, मिश्रण। क्या, मिश्रधन, सॉरी मिश्रधन। क्या मिलेगी, मिश्रधन। अब मिश्रधन क्या होता है उसे भी समझ लीजिएगा आप। ब्याज आ गया हमारा 500 रुपये। ब्याज कितना आ गया हमारा, 500 रुपये। लेकिन अब मिश्रधन क्या होता है उसे भी समझिए। जब व्यक्ति अपने उधार लिए गए धन को वापस लौटाता है, ध्यान से समझिएगा, जब वापस लौटाता है उधार लिए गए धन को, तो हम उसके मूलधन को तो लौटाएंगे नहीं, उसमें भी क्या होगा मिक्स, उसका जो ब्याज होगा उस ब्याज को भी हम उसके साथ ही देंगे। जैसे 5,000 तो हमने लिया था मूलधन और प्लस में 500 रुपये हो गए उसके ब्याज के, तो टोटल कितने रुपए उससे अदा करने होंगे, 5500 रुपये अदा करने होंगे। और जो ये 5500 आया यही हमारा कहलाता है मिश्रण। यहां से हमें एक बात समझ में आई कि मिश्रण में हमारा मूलधन और ब्याज जुड़ा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक भी आपको कोई दिक्कत है तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों और टाइपों में सब कुछ समझ में आ जाएगा। घबराना नहीं है, छोड़ के नहीं जाना है, डट के रहना है। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते पढ़ना है और पढ़ते रहना है। देखिए तो मिश्रधन आपके समझ में आ गई कि मिश्रधन क्या होता है, जिसमें हमारा मूलधन और
ब्याज काउंट होता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन होता है। और आगे बात करते हैं और क्या आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको पीछे जो मैंने चीज समझाई है वो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन अब आपको याद रखनी होगी, याद भी नहीं रखनी है, केवल मालूम होनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या होते हैं। तो कुछ चर्चा करते हैं फॉर्मूला के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, यदि आपको लिखना है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, आपको वीडियो में अभी बना रहना होगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज बताने वाला हूं, एक बात बताऊंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी इन क्वेश्चनों को समझने में। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको समझना होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में होता है 100। इस फॉर्मूला को याद करिए, वरना फॉर्मूला को तो हम याद नहीं करवाएंगे, केवल आपको पता होनी चाहिए, इन फॉर्मूला का हम यूज नहीं करेंगे। अगर हमें लिखानी है दर, क्या लिखानी है हमको, दर, तो दर लिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्याज, जो भी ब्याज दिया हो गुणा करनी होगी उसमें 100 की, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100, और बटे में क्या लेना होगा भाइयों, मूलधन लेना होगा और समय लेना होगा। इससे हमारा लिखा जाएगा दर। ये फॉर्मूला केवल उस बच्चे के लिए है जो आर्ट वाला बच्चा है, जो साइंस वाला बच्चा है उसके लिए भी है, या अगर नया बच्चा है, अगर फ्रेशर हैं आप तो आपको इसी से अभी जो शुरू में करने होंगे, फिर आगे हम छोटे भी बताते रहेंगे। आगे लिखाते हैं समय, समय किस प्रकार लिखाएंगे भाइयों, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। 3 फॉर्मूला हो चुके हैं। मेन फॉर्मूला जो है ये पहला वाला ही फॉर्मूला है, इसी से मैं इन सभी फॉर्मूला को बना रहा हूं, ठीक है ना। आगे समझते हैं, और क्या लिखाना, हमको लिखाना मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। जो इंग्लिश वाले बच्चे हों उनके लिए भी हम थोड़ी सी बोलते रहते हैं इंग्लिश। तो मूलधन जो लिखाएंगे तो ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सूत्र है कुछ, जिनकी मदद से आप शुरू में सवाल को कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। आगे भी और चर्चा करते हैं, बने रहिए आप वीडियो में। पूरा आपको आज साधारण ब्याज के बारे में समझाऊंगा, समझा भी दिया है लेकिन आगे भी और समझाऊंगा, बने रहिए पूरी वीडियो में। तो आपको मैंने फॉर्मूला के बारे में बता दिया, अब बताऊंगा आपको कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। समझिएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज होता है केवल मूलधन पे ब्याज, केवल मूलधन पे ब्याज। मान लीजिएगा कि मैंने 10,000 रुपए किसी से उधार लिए और मैंने 1 वर्ष के लिए लिए, समझिएगा ध्यान से, मैंने 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपए लिए, लेकिन 1 वर्ष तक मैं उन रुपयों को नहीं चुका पाया, तो उससे जो बाद में ब्याज लगेगा वो हमारे मूलधन पे ही, मतलब 10,000 पे ही ब्याज लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा जो मूलधन है उसमें ब्याज काउंट होकर 1 साल का तब ब्याज लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। साधारण का मतलब होता है सिंपल, सिंपल मतलब एक साधारण व्यक्ति जो होता है, साधारण व्यक्ति जैसे होता है ना, एक होता है फैंसी व्यक्ति और एक होता है साधारण। तो ये जो है ये एक फैंसी व्यक्ति है, मतलब मूलधन पे ही ब्याज लगेगा। जब भी आप उस मूलधन को चुकाओगे तभी आपका मूलधन पे ही ब्याज लगा हुआ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका मूलधन प्लस ब्याज पे आपका ब्याज लगा हो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ये सबसे खतरनाक ब्याज होता है। इस ब्याज से आदमी को बचा रहना होगा। इसमें क्या होता है कि मान लीजिएगा मैंने 10,000 रुपये उधार लिए और 1 वर्ष तक मैं उसे नहीं चुका पाया, और 1 वर्ष तक उसके 500 रुपये और हो गए ब्याज के। तो अब टोटल कितने हो गए, 500 नहीं 1,000 मान लीजिएगा, 1,000 हो गए ब्याज के। तो 10,000 पहले थे और 1,000 एक हो गए 1 साल में। तो अब 1 साल के बाद जो ब्याज लगेगा वो अब जो लगेगा 11,000 पे, जो कितने पे लगेगा 11,000 पे, क्योंकि 10,000 ये था और 1,000 ये,
तो 11,000 रुपये ब्याज लगेगा अगर हम 1 साल तक ब्याज को नहीं चुका पाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप कभी भी चुकाइएगा साधन ब्याज में, आपको मूलधन पे ही ब्याज देना होगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए हमारे आने वाली सभी वीडियो को। तो नमस्कार और जय हिंद। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि हमारा यह परिवार और बड़ा हो सके और हम अपने आगे के काम को स्टार्ट करें। जय हिंद।